किंच इदम अदर्शनम नामा, ये अदर्शन नाम का वस्तु क्या है? दर्शन का अभाव तो नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है? ये दर्शन का विरोधी तत्व का नाम अदर्शन है। विद्या का विरोधी तत्व का नाम अविद्या है। जैसे उसी प्रकार से भाव पदार्थ है। लेकिन इसका क्या अर्थ लेना है, इस विशेष रूपेण यहाँ 7 विकल्प लाएंगे, जिसमें से एक प्रसज्ज प्रतिषेध के अनुसार है और बाकी के बाकी सब पर्युदास प्रतिषेध के आधार पर चला रहे हैं। किंग गुणानाम अधिकार है अदर्शनम, गुणों के अधिकार का नाम ही अदर्शन है क्या? गुणाधिकार क्या है? कई बार आ चुका है। जात्यार भोगाध्यात्म कार्यारंभ सामर्थ्यम गुणाधिकार। जन्म, उसके आयु और उसमें जो भोग होना है, ये अत्यदृश कार्य, एतादृश कार्य है, इस कार्य का आरंभ करने का सामर्थ्य का नाम गुणाधिकार है। कई बार पूर्व में बता चुके हैं। इस गुणाधिकार को ही आप अदर्शन कहते हो, क्योंकि जब तक बना रहेगा तब तो मोक्ष तो है ही नहीं। जन्मायु कर्म, जन्मायु कर्म चलते रहेगा। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, आहोस्वित दृशि रूप से स्वामिनो दर्शित विषय प्रधान चित्त से अनुत्पाद स्वस्मिन दृशि विद्यमाने दर्शनाभाव। आहोस्वित अथवा दूसरा पक्ष यह है क्या, ये दृशि रूप से स्वामी, दृशि रूपा जो स्वामी है, चैतन्य शक्ति रूपा है, उसके पास शब्दादि रूपा जो और विवेक ख्याति रूपा जो विषय, दर्शित विषय से, यह विषय जिसके लिए दर्शित हो गया, उस दृश्य शक्ति के प्रति दृश्य रूपस्य स्वामी ना, स्वामी के प्रति दर्शित विषय से विषय दर्शित हो गया, ऐसा स्वामी है वो। सब षष्ट्यंत इकट्ठे। दृश्य रूपस्य स्वामी न, कैसा दृश्य रूपा स्वामी है वो? जिसको भोग और अपवर्ग रूपा दृश्य दर्शन हो चुका है। दर्शित विषय से और शब्दादि रूपा संसार और वेग ख्याति रूपा विषय जिसके द्वारा दर्शित होते हैं, ऐसा प्रधान चित्त से अनुत्पाद, उस प्रधान चित्त का अनुत्पत्ति होने का नाम अदर्शन है। जो सदा ही विषयों को भोग कराने वाला जो प्रधान चित्त है, वह प्रधान चित्त का ही उत्पत्ति न होना, अर्थात स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने पे दर्शनाभाव। वह दृश्य अपने आप में रहने के बावजूद भी आपको उसका अनुभव न होना, इसी मात्र का नाम दर्शन है। ये भी सब कोटि अलग अलग है, लेकिन मुख्य सिद्धांत नहीं है। इतने मात्र को दर्शन लिया जाए, कहते ये भी नहीं हो सकता। किम अर्थवत्ता गुणा नाम, गुणों की अर्थवत्ता का नाम जो है अदर्शन है, कहते ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि आदर्शन काल में बंधन होना चाहिए ना, दर्शन में बंधन नहीं होता। और आपने कहा पूर्व में समय क्या है, दृश्य अपने में रहते हुए भोग नहीं दे रहा है, और तो मोक्ष हो गया, फिर तो बंधन का रहा। इसलिए आदर्शन जो चीज है मोक्ष का साधन हो जाएगा, ऐसे वो पक्षिष्ट नहीं है। विद्यमान रहते हुए अनुभव में न आना आदर्शन है या दर्शनाभाव है, यह अर्थिष्ट नहीं है। क्योंकि दर्शनाभाव रूपी आदर्शन काल में बंधन होता है, दर्शन काल में मोक्ष होता है। इसलिए आदर्शन का हमें वो अर्थ लेना है जिससे बंधन होता हो। इसलिए पहला अर्थ कुछ ठीक था, दूसरा तो बिल्कुल गड़बड़ है, प्रसज्ज प्रतिषेध, वो तो इष्ट ही नहीं हो सकता। और तीसरे अर्थवत्ता गुणानाम, कहते गुणों की अर्थवत्ता को ही ले लो। मैंने अर्थवत्ता का मतलब क्या, अनागत अवस्था यहां गुणेशु भोगापवर्ग अवस्थान तम गुणानाम अदर्शनम, यही उसकी अर्थवत्ता है। अनागत अवस्था के प्रति गुणों में जो भोगापवर्ग का अवस्थानत्व है, यही गुणों का आदर्शन है, यही गुणों की अर्थवत्ता है। गुणों की अर्थवत्ता यही है कि भविष्य में जाकर के आपको कुछ न कुछ फल भोग करा देंगे। अनागत अवस्था में जाकर के एक गुण
आपको जो भोग आप वर्ग देने में समर्थ हैं, उनके अंदर सामर्थ्य विद्यमान है, यही इन गुणों में विद्यमान आदर्शन है, जिसके कारण से आपको बंधन होता है। अर्थात गुणों में सदा सामर्थ्य बना रहता है, इसलिए भी लक्षण ठीक नहीं। सदा सामर्थ्य सदा ही है, इसलिए गुणाधिकार भी ठीक नहीं, तो उसके अंदर सामर्थ्य सदा रहता है, क्योंकि आपने उसको नित्यमान रखे हो। इसलिए पहले और तीसरे में कोई खास अंतर नहीं। पहले वाला वर्तमान को लेकर बोल रहा है, तीसरे वाला लक्षण भावी को लेकर बोल रहा है, इतना ही अंतर। लेकिन दोनों ही गुणाधिकार की बात कर रहे हैं। सिर्फ पहले वाला का हम कहेंगे वर्तमान शरीर को लेकर विचार कर रहा है, गुणों का अधिकार चल रहा है करके, और तीसरा लक्षण में अनागत अवस्था को लेकर कर रहा है, भविष्य का कह रहा है। इसे दोनों ही लक्षण में गुणाधिकार एक तरह समान है। कार्य आरंभ सामर्थ्यत्म वो तो नित्य ही है, इसे उसका नाम आदर्शन नहीं हो सकता। ये चौथा लक्षण जो है यही सिद्धांत पक्ष है। अथ अविद्या स्वचित्तेन स निरुद्धा, स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम। अविद्या ही आदर्शन है। आदर्शन को अविद्या कहो पर्यायवाची है, दर्शन को विद्या कहो पर्यायवाची है। इसलिए कहते हैं कि देखो अविद्या, लेकिन अविद्या अकेली नहीं। अविद्या अकेली क्या करेगी? अविद्या अपने आप में कुछ भी करने का सामर्थ्य वाला नहीं है। क्या अविद्या क्या है? तस्मिन् तद्बुद्धि, ये भ्रांति का नाम अविद्या। लेकिन भ्रांति कब होगी? जब कोई वस्तु हो तब न भ्रांति हो, उसके मूल प्रधान की अपेक्षा है, और प्रधान के रहने पर भी काम चलता नहीं, भ्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कहा वहां कोई संबंध ही नहीं प्रधान अवस्था में। अतः आपको चित्त को लेना पड़ता है, बुद्धि को लेना पड़ता है, महत्त्व जो पहला उत्पन्न है उसके साथ जो अविद्या होती है तो सारा काम खराब हो जाता है। अविद्या जब चित्त के साथ, जैसे स्वचित्तेन सह, स्वचित्त के साथ अविद्या कैसी है? निरुद्धा। विचित्रता यह है वहां विवेक नहीं हो रहा है, प्रतिबंधित हो रखी। निरुद्धा मैंने प्रधान साम्यताम प्राप्ता प्रलय काले। प्रलय काल में कैसा है? निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए के समान है। निरुद्ध भूमि नहीं, निरुद्ध भूमि अलग चीज है। और अविद्या अपने भ्रांति का चमत्कार जो है, भय सुख दुख, वो सबको वो प्रकट नहीं करना, इसका नाम अविद्या का निरुद्ध होना। राग द्वेषाभिनिवेश उत्तरवर्ती है। अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा, जिसके प्रति यह अविद्या कहती है, वो अभी प्रकट ना होने का नाम ही अविद्या की निरुद्धता। यह ज्ञान की भूमि का विचार नहीं हो रहा है, समझ रहे ना? चित्त की पंचभूमियों का विचार नहीं है यहाँ। चित्त के युक्त जो अविद्या की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अविद्या की दो स्थिति है, एक निरुद्ध स्थिति है, एक अभिव्यक्त स्थिति है। निरुद्ध स्थिति में वह अपना कार्यभूता अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश को स्थापित नहीं कर रही है, और अनिरुद्ध अवस्था में वह अविद्या अपना सारा काम करती है, वो सृष्टि काल में। इसलिए अविद्या अपनी निरुद्ध अवस्था में कब रहती है? प्रलय काल में, और अविद्या अपने अभिव्यक्त अवस्था में रहती है सृष्टि काल में। इसीलिए कहते वह विद्या ही स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम। स्वचित्त से पुनः सर्ग काल में क्या होता है? स्वचित्त का अपने अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश का भोगार्थ उत्पत्ति करा देता है। लेकिन चित्त के बिना केवल अविद्या भी नहीं रहेगा प्रलय काल में। चित्त को लेकर के ही अविद्या रहती है। जैसे आपके अपने सुषुप्ति काल में आपका चित्त रूपी अंतःकरण को लेकर के उसको दबोच के अंदर बंद करके अविद्या चुप पड़ा हुआ है। इसलिए सुषुप्ति काल में आपका अपना ज्ञान ही नहीं होता है। वो हूं चल रहा है अंदर, हूं चल रहा है, लेकिन वो मैं कौन हूं, आदमी हूं कि औरत हूं कि क्या हूं, मच्छर हूं, पता नहीं। क्यों है? कि उस समय चित्त के सहित अविद्या विद्यमान है। इसलिए बारंबार प्रलय के लिए क्या करते हैं हम लोग? सुषुप्ति का दृष्टांत देते हैं, मोक्ष के लिए भी सृष्टि का दृष्टांत ही देते हैं। सुषुप्ति का दोनों के लिए देना पड़ता है। क्यों? किस दृष्टिकोण से? प्रलय काल में अज्ञान दृष्टिकोण। प्रलय काल के आपने जब दृष्टांत बनाए सुषुप्ति को अज्ञान अंश मात्र से, और मोक्ष के लिए सुषुप्ति का दृष्टांत बनाया जाता है आनंद अंश से। वहां जो बैटरी चार्ज हो गया ना, वो एक आनंद मिल रहा है स्पेशल वहां, जिससे आप एकदम दोबारा
ताजा हो जाते हो, ताकतवर हो जाते हो। तो वो आनंद अंश को लेकर मोक्ष के लिए सुषुप्त को दृष्टांत बनाया जाता है। लेकिन अविद्या को छोड़ के वहां पर करनी पड़ेगी या अविद्या सहित करना पड़ता है, प्रलय में इतना ही अंतर है। इसे कहते स्वचित्तेन सह अविद्या निरुद्धा प्रलय काले। अतः सृष्टि काले स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम, स्व में विद्यमान उस चित्त का उत्पत्ति बीज में उसको अभिव्यक्त करने का कारणभूत वस्तु अविद्या, उस अविद्या का एक दूसरा नाम अदर्शन। यह पक्ष सिद्धांत पक्ष है। अन्य पक्ष विष्णु यह पांचवा पक्ष आता है कि स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार व्यक्ति ही अदर्शनम। क्या स्थिति संस्कार का क्षय, स्थिति मने साम्य अवस्था, प्रलयावस्था का जो संस्कार था, इतने समय तक वो संस्कार बना है, जितने समय तक जो स्थिति का संस्कार है तावत काल पर्यंत प्रलय बना रहेगा, उसका नष्ट होना ना। और गति संस्कार मने महदादि का अभिव्यक्ति, सृष्टि का उत्पन्न होना, उसकी अभिव्यक्ति हो जाना, इसी का नाम आदर्शन है क्या? कहते नहीं, ये भी दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि महदादि बना रहे तो भी हम तो मुक्त हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला। इसे महदादि का अभिव्यक्त होना आदर्शन यदि कोई कहे तो लक्षण ठीक बनता नहीं है, क्योंकि वस्तु का अभिव्यक्त होने मात्र से वह हमारा बंधन का कारण नहीं होता है। बंधन का कारण उसके साथ संबंध को लेकर के होता है। वस्तु का होना बंधन का कारण नहीं है। वस्तु के साथ आपका जो संग है, आसक्ति है, एक संयोग से उत्पन्न होने वाला जो राग है या द्वेष है, वो बंधन का कारण। इसलिए तो कार्य केवल अभिव्यक्त, जगत का अभिव्यक्त हो जाना। अरे जगत का अभिव्यक्त होने से हम क्यों बंधन में पड़ेंगे? नहीं सारे मुक्त पुरुष हमेशा बंधन में पड़ जाएंगे। जब जब अभिव्यक्त हो जाए सब मुक्त दोबारा जन्म लेंगे, तो परमानेंट मुक्ति नहीं रह जाएगा। फिर आप प्रलय काल पर्यंत आपकी जो मुक्ति है, ऐसी मुक्ति कौन चाहे? फिर अगले कल्प में फिर आना पड़े। इसलिए ये भी आदर्शन का लक्षण उनका ठीक नहीं है। लेकिन इस लक्षण के प्रति अपना युक्ति भी दे रहे हैं। वो कहते हैं पंच का आचार्य की इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या विभिन्न पक्षों की व्याख्या है। उसको लोगों ने सिद्धांत प्रकरण में हर एक पक्ष को सिद्धांत के रूप में लेना चाह रहे हैं, पूर्व पक्षी। लेकिन जो पंचकाचार्य जी का उपदेश है महाभारत में विशेष रूप में संकलन किया, उसी में से टुकड़ा टुकड़ा लेकर यहां देते हैं जगह जगह पर। वह जहां पर उन्हें पूर्व पक्ष के रूप में अनेक विकल्प दिखाया, ये भी हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, इसका देने की वही है। प्रत्येक अर्थ कैसे होगा? परस्पर विरुद्ध अर्थ भी है यहाँ पर। इसे उनमें से एक ही अर्थ सिद्धांत होगा ना, बाकी अर्थ पूर्व पक्ष। लेकिन उन्होंने क्या किया? खंडन करने का कोई युक्ति नहीं दिया। अब इसे लोगों ने भ्रांति पड़ गई, ये सारे पक्ष सिद्धांत पक्ष है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बंधन का कारण आदर्शन है। जब ये आप निर्णय ले लिया है, आप आदर्शन को उसी लक्षण को, आदर्शन का उसी लक्षण को स्वीकार कर सकते हैं जो बंधन को उत्पन्न कर रहे। अन्यथा कैसे उस लक्षण को हम स्वीकार कर सकते हैं? शब्दार्थ को लेकर के तो नए समास हुआ है, नए का 6 अर्थ को लेकर 6 लक्षण बना लो, और प्रच्छेद को लेकर 7 बना लो। वही 7 इन्होंने बना रखा है। ये 7 लक्षण जो बना है इसी आधार पर बना है। प्रसज्ज प्रतिषेध के आधार पर 1 जो दूसरा लक्षण, और प्रदास प्रतिषेध को लेकर 6 तो 7 हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई उन लक्षणों को सभी को मानना नहीं है, लेकिन उनमें से 1/4 जो है ना प्रदास वाला पक्ष वाला, वही मात्र अपना सिद्धांत लक्षण है। और बाकी तो केवल अवान्तर व्युत्पत्ति बनाकर दिखा रहे हैं कि यह अर्थ भी संभव था, लेकिन वो हमारे बंधन का लक्षण के अनुकूल न होने से वो आदर्शन का लक्षण नहीं माना जा सकता। प्रधान स्थित्यैव वर्तमानम विकार अकरणात् अप्रधानम स्यात्। जो प्रधान है वास्तव में स्थित्यैव वर्तमानम माने प्रलय में साम्य अवस्था को प्राप्त होकर के जो विद्यमान रहता है, तो विकारों को उत्पन्न न करने से उसका कारण कौन कहेगा? अब मिट्टी पड़ा है, वो किसका कारण कहेंगे? अब उसको मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन तब उसका नाम कारण पड़ेगा ना जब उसे कोई कार्य पैदा हो, नहीं तो कारण क्या हो। उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं कि प्रधान भी अप्रधान शब्द से कहना पड़ेगा हमें प्रलय काल में, क्योंकि उस समय वो कोई विकार को उत्पन्न नहीं कर रहा है, कोई कार्य ही नहीं है, उसको कारण करके हम व्यवहार नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं देखो प्रधानम अपि अप्रधानम स्यात्।
प्रधान जो स्थिति वर्तमान विकार करणाद अप्रदानम से स्थिति काल में तो कम से कम विकार है ना, लेकिन स्थिति काल में भी तो अपने साम्य अवस्था को छोड़ा नहीं ना। वो आपकी विचित्रता योगियों की सांख्यों के दर्शन में वह प्रधान अपना साम्य उतनी ही सत्वस्तंभ को बनाए रखते हुए कार्य को उत्पन्न करता है। ये तो आपने पहले पूछा तत्रैव सत् विक्रियते, और विकार भी इस तरह की है तो कारण को बिना को बिगाड़ ही रहता है, नहीं तो मत क्षीण हो जाएगा। मत बना, मत को कुछ हिस्सा यदि अहंकार बन जाए, ऐसा वो नहीं मानते। जितना उतनी रहेगा वो उतनी रहते हुए कार्य को प्रकट कर दिया। दूध जितनी उतनी रहते हुए दही कैसे बनेगा पता नहीं, दूध रहते हुए दही बन जाएगा। इतना है दूध जितना है उतना दही बन जाएगा, लेकिन दूध जितनी उतनी रहते हुए दही बन जाए ये नहीं हो सकता। दूध रह जाए वो कुछ ना बिगड़े और दही बन जाए, ऐसे कैसे होगा? लेकिन उनके यहाँ वही मान्यता है। हाँ है? क्या परिणाम तो मानेंगे तो बिगड़ जाएगा। ये इनको परिणामवादी तो है, ये बिगड़ागा नहीं, यही तो परिणाम की विशेषता है इनका। परिणाम होते भी नहीं बिगड़ना। जैसे कुंडल का परिणाम हो गया, स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो गया, लेकिन स्वर्ण कुछ नहीं बिगड़ा, उतरी की उतरी है। उसमें आकार ही तो बिगड़ी, उस आकार का नाम परिणाम है, उसे कोई आपत्ति नहीं। वो भी स्वर्ण कुंडल आदि दृष्टांत इसलिए लेते हैं वो लोग भी। तो इसलिए इनका कहना है ये जो बात है स्थिति काल में क्या तथा गत्यैव वर्तमानम विकार नित्यत्वात्। सृष्टि काल में गत्या माने सृष्टि काल के द्वारा भी विद्यमान जो प्रदान है ना उसका विकार नित्य होने के नाते तब भी वह अप्रदानम स्यात्, कि नित्य का कारण कहां होते हैं? उत्पन्न होता यदि वो नित्य है तो उसका प्रधान कारण नहीं माना सकता। इसलिए प्रधान तो बेचारा दोनों ही अवस्था में अप्रधानता को प्राप्त कर गया है ना। उभयता च प्रवृत्ति है प्रधान व्यवहारम लभते नान्यता। इसलिए उभयता सृष्टि और प्रलय दोनों ही काल में इस प्रधान की प्रवृत्ति होते हुए प्रधान शब्द के व्यवहार को हमने प्रयोग कर दिया, नान्यथा अन्य रूप से नहीं। कारणांतरेष्वपि कल्पितेष्व। इसलिए आप चाहे प्रधान को न मानकर कुछ दूसरा भी कारण मानोगे ना तब भी आपको यही मानना स्थिति आपकी यही है। कोई भी चीज कारण मानिए, अब जैसे परमाणु है दुड़ुक बन गया तो क्या परमाणु नष्ट हो गया? नहीं। आपका ब्रह्म जगत हो गया तो ब्रह्म नष्ट हो गया? ब्रह्म घटा बढ़ा कुछ हुआ उसमें? नहीं। फिर भी जगत हुआ कि नहीं हुआ? माया है आपकी, माया घटती बढ़ती है क्या? जितनी उतनी रहती है सारा जगत भी बनती रहती है। उसी प्रकार से हम प्रधान को भी कह लेंगे, यदि कह रहे वो जितना उतना बने रहते हुए सारा जगत प्रकट होते रहने दो। लेकिन उसमें समसत्ताक परिणाम है कि विषम सत्ताक परिणाम, इस पर निर्भर होता है। हमारे यहाँ समसत्ताक परिणाम को विवर्तवाद कहा और उनके विषम सत्ताक परिणाम होने से उनके बनेगी नहीं वो बात। उनकी यहाँ तो दूध का दही होने के समान वाली बात है, अतः उनका खंडन उस सिद्धांत खंडन हो जाता है वेदांत दृष्टि। लेकिन परिणाम सामान्य दृष्टि से कोई गलती नहीं है। इसलिए कहता है कारणांतरेष्वपि कल्पितेषु एव समान चर्चा, यह चर्चा समान है अन्य कारणवादों में भी। उनका कारण का क्षय पूर्वक कार्य उत्पत्ति कोई भी सिद्धांत वाला नहीं मानता है। अतः हम भी प्रधान का क्षय या विकार कुछ भी हुए बिना जगत रूप में परिणत हो जाना, यही हम क्या मानते हैं? आदर्शन। लेकिन यह लक्षण इसलिए ठीक नहीं है, तारस उत्पत्ति मात्र से व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति होना कोई जरूरी नहीं है। छठा लक्षण लेते हैं दर्शन शक्ति रेव आदर्शन एक है। दर्शन शक्ति का दूसरा नाम आदर्शन ही कह दिया। दर्शन शक्ति का मतलब यहां तात्पर्य दर्शन ज्ञान नहीं, स्वरूप ज्ञान का नाम है दर्शन शक्ति नहीं। दर्शन शक्ति का तात्पर्य पूर्व पक्ष यहाँ यह है कि भाई विषय का भोग होना, सुख दुख का साक्षात्कार होना, यही दर्शन होना। आपको घट का दर्शन हो गया तो मतलब क्या है? घट का संबंध के कारण से सुख दुख का अनुभव हो रहा है, कुछ न कुछ हुआ। सुख दुख उदासीनता यही तो होना है तीन में से एक, तो उसी का नाम कह रहे दर्शन शक्ति, उसी को दर्शन कहूंगा मैं। इसमें भी वो कहता है श्रुति प्रमाण प्रधान से आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति श्रुति है। जब प्रधान है वह
आत्मा का प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होता है। उनकी प्रकृति जो प्रवृत्त हो रखा है पुरुषों को भोग देने के लिए, भोग के लिए ही प्रवृत्त नहीं है वो। उसका असली लक्ष्य क्या है? मोक्ष है, आत्मख्यापन, अपने स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति का मतलब स्वरूप का प्रकाशन, स्वरूप का प्रकाशन में दर्शन, वह दर्शन का ही नाम इसलिए आदर्शन हो गया कि प्रधान की प्रवृत्ति का नाम आदर्शन है। अरे लक्ष्य अच्छा है ना, इसलिए आदर्शन को भी दर्शन सबसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तब कहते हैं कि ये भी नहीं हो सकता। सर्वबोध्य बोध समर्थ प्राप्त प्रवृत्ति पुरुष न पश्यते। यद्यपि सकल बोध्यों का बोध करने के सामर्थ्य वाला पुरुष होता है, लेकिन प्रधान की प्रवृत्ति से पहले वो कुछ भी नहीं देख पाता है। जैसे आत्मा वेदांत मत में भी है ना कि निर्गुण निराकार नित्य है, स्वप्रकाश है, सब कुछ है, लेकिन क्या हो सब देख लेगा? बिना उपाधि का आपका देखना और भी व्यवहार होता ही नहीं। आज सुषुप्ति में आत्मा तो है ना सर्वव्यापक, लेकिन फिर कुछ भी क्यों नहीं अनुभव हुआ? विशेषानुभव के प्रति, विशिष्टानुभव के प्रति कर्ण सापेक्षता है। स्वप्रकाश वस्तुओं को भी जैसे अग्नि है लकड़ी में विद्यमान है, लेकिन प्रकट होने के लिए अपेक्षा है उसमें। हाँ, वो किसके लिए कह रहे हैं? वो सगुण ईश्वर के लिए कह रहे हैं, निर्गुण के लिए नहीं कहते। अपाणिपाद जवनो गृहीत का तात्पर्य वो तो आपके माध्यम से जान लिया, ये तात्पर्य आपकी इंद्रियों से जान लिया, उसका अपना कोई इंद्रिया नहीं होते। अंतर्यामी जो परमात्मा ईश्वर है, उस ईश्वर के लिए अपना कोई इंद्रिया नहीं होता। आपका शरीर ही उसका शरीर है, ये तो अंतर्यामी क्या। वह पृथ्वी क्या है? शरीर है उसका। पृथ्वी शरीर में, पृथ्वी शरीर है, हर एक चीज शरीर उसी का है। इसलिए हमारी इंद्रियां ही उसकी इंद्रियां हैं, उसका अपना कोई इंद्रिया अलग नहीं होता। वो भी सगुण ईश्वर की बात वहां कहा जा रहा है, निर्गुण की नहीं। तो इसलिए सर्वत्र जहां कहीं भी इस प्रकार की आता है उसका लक्ष्य को समझना पड़े, तात्पर्य को समझो कहां से कहा रहे। तो इसलिए यहां पर कहते देखो सर्वबोध्य बोध समर्थ पुरुष प्रवृत्ति प्राक न पश्यते। प्रधान की प्रवृत्ति जब तक न हो, महदादि उपाधि जब तक उत्पन्न न हो, तब तक विशेष ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। सर्व कार्य करण समर्थन दृश्यंतदा न दृश्यते, और सर्व कार्य करण समर्थ होता है दृश्य होते भी वो दृश्य का दर्शन नहीं होता। यही आदर्शन का नाम है। सातवां पक्ष लाते हैं, लेकिन इसमें भी दोष क्या है? दोष यही है कि वे संबंध को माने बिना काम चलेगी नहीं ना। अविद्या को लेकर बीच में अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा रूपी जो ग्रहण जब तक नहीं होता संयोग के कारण से, तब तक आपका बंधन नहीं है। इस इन सब लक्षणों में क्या ये कमी है? इन लक्षणों में कहीं भी संयोग जन्य भ्रांति को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जो कि बंधन का कारण हो। बंधन का कारण ये है संयोग जन्य जो भ्रांति है, अविद्या। उसको माने बिना कोई व्यवस्था, बाकी जितने भी लक्षण है वो उचित नहीं बनता। उभयस्यापि अदर्शनम धर्म इत्येक है। कुछ लोगों का कहना है उभयस्यापि अदर्शनम। अब पहले जो दर्शन शक्ति को प्रदान लेकर के कहा, और अब दृश्य शक्ति को भी लेकर उभयस्यापि मैंने दृक् शक्ति, दृश्य शक्ति, उभय शक्ति, दृक् दृश्य उभय शक्तियों के अंदर जो होने वाला धर्म विशेष का नाम अदर्शन है। अगर समस्या हो जाएगा, पुरुष में भी अब अदर्शन रूप धर्म आपने मान लिया, इसलिए भी लक्षण ठीक नहीं। जबकि पुरुष कैसा है? निर्धर्मक है। उभयस्यापि अदर्शनम नाम धर्म किंचित भवति थी, एक के मत ठीक नहीं है। तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि पुरुष प्रत्यापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवते। तत्र इदम दृश्य से स्वात्मभूतम, दृश्य का अपना स्वरूप होने के बावजूद भी दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा पूर्वक ही पुरुष का धर्म रूपेण व दर्शन भाषित होता है। पुरुष धर्मत्वेन इव, इसलिए कहते पुरुष धर्म के समान भाषित होने लगता है। तथा इसी प्रकार से पुरुष से अनात्मभूतम, पुरुष का स्वरूपभूत नहीं है ना दृश्य।
दृक् शक्ति का स्वरूप होता दृश्य नहीं है, दृश्य शक्ति का स्वरूप होता दृक् शक्ति नहीं है। कि पुरुष और प्रकृति अत्यंत भिन्न है। पुरुष प्रकृति स्वरूप वाला नहीं है, प्रकृति पुरुष स्वरूप वाला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, पुरुष से अनात्मभूतम दृश्यम दृश्य प्रत्यापेक्षम, दृश्य प्रत्याधीन होकर के पुरुष धर्मत्वेन इव दर्शनो भासते। दोनों तरफ लेना, दृश्य से स्वात्मभूतम अपि पुरुष प्रत्यापेक्षम, दृश्य स्वस्वरूभूत होने के बावजूद भी दृश्य पुरुष प्रत्यापेक्षम का तात्पर्य क्या है? पुरुष प्रत्यापेक्षम का मतलब है चैतन्य छाया विशिष्ट चित्त, चैतन्य प्रतिबिंब से युक्त जो चित्त है उसको कहते हैं पुरुष प्रत्यापेक्षम। और दृश्य में भी चैतन्य का संबंध होना दृश्य प्रत्यापेक्षम। दो शब्दावली यहां प्रयोग हो रहा है, पुरुष प्रत्यापेक्षम और दृश्य प्रत्यापेक्षम। पुरुष प्रत्यापेक्षम का मतलब है चैतन्य छाया आपत्तिम, उसको लेकर के दर्शनम दृश्य धर्म का, दृश्य का धर्म हो गया दर्शन। इसी प्रकार से पुरुष जो का अनात्मभूता दृश्य को लेकर के यदि संबंध की अपेक्षा हो जाए तब पुरुष धर्म के समान वह दर्शन हो जाता है। पुरुष का छाया को लेकर के दृश्य का धर्म हो गया दर्शन, और दृश्य की सापेक्षता के कारण से दर्शन पुरुष का भी धर्म हो जाता है। दोनों का धर्म हो गया, पुरुष का भी धर्म है, दृश्य का भी धर्म है। लेकिन कैसा हो रहा है अलग बात है। दृश्य का धर्म होने के लिए उस दर्शन को पुरुष की चैतन्य की छाया की अपेक्षा होती है, और पुरुष का धर्म होने के लिए दृश्य को दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है, उस वस्तु का ज्ञान की अपेक्षा होती है। जैसे सोच लो घट है सामने, घटक ज्ञानवान हम आप जब बोलते हो, आपके अपने अंदर में घटाकार वृत्ति विशेष को स्वीकार कर रहे हो, वह दृश्य का वृत्ति के साथ अपना जो तादात्म्य कर लिया आपने, उसको हम कहते हैं पुरुष के अंदर आ गया धर्म दर्शन का। अरे अयं घट इतना ही ज्ञान हुआ, चैतन्य का छाया उस पर पड़ गया और घट का प्रत्यक्ष हो गया, अयं घट अगर बहिर्ज्ञान हो गया है केवल, उस स्थिति में वो दृश्य धर्मत्व भाषित हो गया। अतः ये जो दर्शन है वह दृश्य का भी धर्म हो सकता है, केवल ज्ञान यदि है तो विशिष्ट रूप में उस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष नहीं है। एक लोग जैसे कहते हैं व्यवसाय ज्ञान अव्यवसाय, केवल ज्ञान और ज्ञानगत प्रत्यक्ष। वेदांत परिभाषा में ये कहते वृत्ति ज्ञान और ज्ञानगत प्रत्यक्ष मानते हैं। तो वो उसी प्रकार से यहां पर समझो, केवल जो ज्ञान है वो हो गया दृश्य धर्मत्वेन दर्शन, और जब विशिष्ट रूप में अपना स्वरूप में ले लेते हो जब, तब हो जाता है वो पुरुष का धर्मत्वेन दर्शन। अतः उभय का धर्म है ये, ऐसा पूर्व पक्ष मानना चाहता है। तादृश दर्शन को ही पूर्व पक्षी अदर्शन शब्द से बोलना चाहता है। तो पुरुष धर्मत्वेन इव दर्शनम अवभासते, यही आदर्शन है। ये जब तक होते रहता है तब तक आपको बंधन में है। अर्थात जब तक अयम घटक ज्ञान हो रहा है और अयम घटक ज्ञानवान अहम इत्याकार विशिष्ट बोध होते रहेगा, तब तक आप बंधन में है। ये जो कहता है इससे तो जीवन मुक्त भी बंधन में चला जाएगा, इसलिए भी लक्षण ठीक नहीं है कि जीवन मुक्त को भी अयम घटक ज्ञान होते रहेगा और अयम घटक ज्ञानवान हम भी व्यवहार करेगा, देवदत्त तो हम भी व्यवहार करते रहेगा। लेकिन बाधित व्यवहार होता है, बाधित व्यवहार, बाधा सामान्यीकरण व्यवहार है, अबाधित नहीं है। अबाधित व्यवहार जो होता है वो बंधन है, और बाधित व्यवहार मोक्ष काल में होता है। लेकिन आप यदि केवल व्यवहार मात्र को ही ले रहे हो, बाधित और अबाधित से कोई लेन देन नहीं, आपने ऐसा अयं घटक ज्ञान होना ही बंधन, वही आदर्शन है। फिर तो मुक्त पुरुष को भी अयं घटक ज्ञान होगा ना, कि नहीं होगा? उसको भी होगा, फिर वो भी बंधन में चला जाएगा, फिर मुक्त क्या हुआ? इसलिए यह भी लक्षण, इसका आदर्शन का लक्षण ठीक नहीं है। अतः एक ही लक्षण ठीक था, जिस स्वचित्त से विशिष्ट अविद्या को लिया गया जहां, वही एकमात्र लक्षण ठीक है, बाकी सभी लक्षणों में दोष आता है। और केचित अभिदधाति जो आठवां है वो अलग है बिल्कुल ही। दर्शन ज्ञानम एवं आदर्शन केचित अभिदधति, दर्शन ज्ञान को ही माने शब्दादि नाम ज्ञानम, दर्शन ज्ञान माने शब्दादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होने का नाम ही अदर्शन है, वही बंधन का कारण है, ऐसा कुछ लोगों का कथन करना है। या दर्शन ज्ञान से मोक्ष ज्ञान नहीं लेना, स्वरूप ज्ञान। दर्शन ज्ञान का मतलब है शब्दादि का प्रत्यक्ष ज्ञान। इत्येते शास्त्रगता विकल्पाः,
ऐसे आदर्शन के बारे में शास्त्रों में विभिन्न प्रकार शास्त्रों में चर्चा किए विकल्पों का ये स्वरूप है। तत्र विकल्प बहुत्तम में सर्व पुरुषाणाम गुण संयोगे साधारण विषय। भले ही विकल्प बहुत हैं, लेकिन सभी का एक ही बात कहना है, एक बात तो सभी को मानना ही पड़ेगा, सर्व पुरुषाणाम गुण संयोग है। सकल पुरुषों का गुणों के साथ जो संग है वही सर्वसाधारण कारण है। न आसान कारणम भोग वैचित्र्य समर्थत्वा। साधारण कारण गुण संयोग है, आसान कारण की बात नहीं कर रहे हैं। साधारण विषय माने साधारण कारण। गुण संयोग ही पुरुषों का गुणों के साथ जो संयोग हुआ है यही सकल मत में साधारण कारण बंधन का मानना पड़ेगा। वह संयोग को माने बिना नहीं बन सकता। इसलिए स्वरूपोपलब्धि हेतु जो संयोग हुआ है स्वस्वामी शक्तियों का स्वरूप उपलब्धि के लिए ही यह संयोग हुआ था, लेकिन स्वरूपोपलब्धि के लिए हुआ संयोग को हम भोगोपलब्धि में लगा दिए। यही योग शिक्षा देना चाहते, योग दर्शन की शिक्षा है कि ये जो संयोग हुआ था कभी किसी काल में अनादि, ये जो संयोग है पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, नहीं नित्या नहीं है, अनादि होता भी नित्य संयोग नहीं है। वो वह संयोग हुआ ही था स्वरूपोपलब्धि के लिए, जगदोपलब्धि के लिए नहीं था। लेकिन एतार जगदोपलब्धि के लिए जो नहीं था, स्वरूपोपलब्धि मात्र के लिए था, तो उसका हान बताने पड़ेगा, फिर क्या होगा। यहाँ भाट्ट चिंतामणि का श्लोक बीच में दिया है, 6 दिखाया वहां पर प्रदास में जो लिया जाता है, जो व्याकरण में भी आता है ये श्लोक। तत्सादृश्यम अभावश्च तदनित्यम तदल्पदा अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्था षट प्रकीर्तिता। 230 पृष्ठ में नीचे टिप्पणी में श्लोक विद्यमान है। खैर, यस्तु प्रत्येक चेतन से स्वबुद्धि संयोग, जो प्रत्येक चैतन्य भूता प्रत्येक जीवात्मा जो है पुरुष है, इसका स्वबुद्धि के साथ जो संयोग हो गया, चित्त के साथ महत्त्व के जो संयोग हुआ, वही यदि बंधन का कारण है, तो आप हमें बताइए वह संयोग क्यों हुआ, वह संयोग क्यों हुआ। संयोग का भी तो कारण बताना पड़ेगा। संयोग क्यों हो गया, कब, वो हम नहीं जाने, कोई आपत्ति, लेकिन संयोग क्यों है तो जानूंगा ना। संयोग का कारण जानोगे तो उस कारण को मिटा दो तो संयोग खत्म हो जाएगा। ये तो सिद्ध हो गया कि संयोग ही दुख का संसार का कारण है, और संयोग हुआ भी था स्वरूपोपलब्धि के लिए, लेकिन हमें प्राप्त हो रहा है दुख, स्वरूपोपलब्धि नहीं हो रही है। कारण क्या है समझना पड़ेगा। फिर जिस काम के लिए जो चीज आया था वह काम न उसके विपरीत काम हो रहा है, तो इसका बीच कुछ और गड़बड़ी करने वाला है, वो जानना जरूरी है। वो कौन है, कहते तस्य हेतुर विद्या। वो संयोग जो स्वरूपोपलब्धि वाला कारण का हेतुभूत संयोग था, वह भोगोपलब्धि का हेतुभूत संयोग हो गया। कारण यह है कि वो अविद्या है। तस्य हेतुर अविद्या। विपरीत ज्ञान वासना इत्यर्थ, विपरीत ज्ञान वासना ही अविद्या है। विपरीत ज्ञान की जो अपने सभी के भीतर विद्यमान जो वासना है उसी का नाम अविद्या है। विपरीत ज्ञान वासना वासिता न कार्यनिष्ठाम पुरुष ख्यातिम बुद्धि प्राप्त होती। देखो, विपरीत ज्ञान की वासना से वासित होने के नाते सर्गांतरीया विद्याया स्वचित्तेन सह निरुद्धाया प्रधान अस्ति वासना। क्योंकि सर्गांतरी जो अविद्या है स्वचित के साथ निरुद्ध जो हुई थी करके आपने अभी पूर्व में कहा था, मुख्य सिद्धांत पक्ष में तो कहा ना, प्रलय काल में चित्त सहित विद्या निरुद्ध हुई थी तो भी थी कहां, वो प्रधान में ही विद्यमान थी। जिसके दृष्टांत दिया जाता है, समुद्र में हजारों घड़ा भर दो, बाहर से एक भी घड़ा नहीं दिख रहा है। इन सभी घड़ों में जिस माल को बंद करके आपने रखा है वैसे के वैसे अंदर रहेगा। पहले जमाने में कुआं में रखते थे ना सोना चांदी वगैरह, वो सब अंदर है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। और जिसमें जो भर के आपने रखा वो वही रहेगा, उसके साथ ही वो रहेगा। उसी प्रकार प्रधान में प्रलय काल में क्या होता है, इस प्रधान के अंतर्गत
आपकी अपनी अपनी वासनाओं के साथ या विद्या अपनी अपनी विद्या अपनी अपनी वासना के साथ विराजमान उस प्रधान के अंदर ही रहता है। इसीलिए कहते विज्ञान विपरीत ज्ञान वासना वासिता न कार्यनिष्ठा पुरुष ख्याति बुद्धि प्राप्त होती। कर्तव्यता का जो अंत है, कार्यनिष्ठा माने कर्तव्यता, इदम मम कर्तव्यम, इसकी जो अंत है क्या है वो पुरुष ख्याति, स्वरूप का अनुभूति, पुरुष का जो साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है वह उसको बुद्धि ही न प्राप्त होती। बुद्धि उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि विपरीत ज्ञान की वासना से बुद्धि वासित हो रखी है। वासिता बुद्धि, उसके साथ अन्वय करना। विपरीत ज्ञान की वासना से वासित हुई है बुद्धि, इसीलिए कार्य कर्तव्य और कर्तव्य का अंतभूता जो पुरुष ख्याति है उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है। न कर पा रही, फिर कर क्या आ रही है? कहते साधिकार पुनर्पुनरावर्तते, गुणाधिकार के सहित बारंबार जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर चक्कर चलते रहा है। पुनर्पुनरावर्तते सात पुरुष ख्याति पर्यवसाना कार्यनिष्ठा प्राप्त होती। और वह बुद्धि पुरुष ख्याति की ही उसका लक्ष्य है। कार्य का अंतभूता जो पुरुष ख्याति को प्राप्त तब करेगी कब? यदा जो है चरिताधिकार बुद्धि निवृत्त आदर्शन सन बंध कारणाभावात न पुनरावर्तित है। जब बुद्धि चरिताधिकार वाली होगी, अर्थात जात्यार्भोग रूपा फल प्रदान करने वाले गुणों का अधिकार जिसके प्रति समाप्त हो जाता है, वह बुद्धि निवृत्त आदर्शण, बंधन का कारण आदर्शन रूपा अविद्या निवृत्त हो गई होने के कारण बंधन का कारण नहीं रह गया। इसलिए न पुनरावृत्ति, अब पुनरावृत्ति जो संसार था वह समाप्त हो जाता है। वह बुद्धि, वह चित्त विशिष्ट, वह जीव था, वह जीव मुक्त हो गया, चित्त का संबंध उसका टूट गया। अत्र कश्चित, और ये करना है अभी इसी जन्म में। इसके लिए षंडकोपाख्यान ला रहे हैं। एक नपुंसक की कथा आरंभ करते हैं। कोई कहता अगले जन्म में मुक्ति देख लेंगे, इस जन्म में तो मौज कर लो, भंडारा खा लो, देखा जाएगा बस क्या होता है? क्यों परेशान होना है, आराम से रहो। ऐसा नहीं, यह चेद वेदी तथा सत्यम अस्ति नो चेद या वेदी तथा महती। उसी के लिए यह व्यास जी षंडकोपाख्यान लाते हैं, नपुंसक की कथा। अत्र कश्चित षंडकोपाख्यान उद्घाटित, यहाँ कोई शंका करता है हम नहीं हुआ तो क्या, कभी न कभी हो जाएगा, छोड़ो चिंता इसकी, मोक्ष की चिंता छोड़ो, मौज करो, क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो, ऐसा कोई कहना चाह रहा है। और उसके लिए दृष्टांत क्या देता है? जैसे नपुंसक ने कहा अपने पत्नी से, तो किसने क्या कहा, कैसे वार्तालाप हुई है? तो पहले सीधी सादी भोली भाली पत्नी बोलती है, मुग्धया भार्यया अभिधीयते षंडक। मुग्धा भार्या से षंडक कहेगा जो बात, वो यहाँ पर कथा में लेनी है। लेकिन पहले ये क्या कही है वो बात देखिए। हे आर्य पुत्र अपत्यवती में भगिनी किमर्थम नाहमिति। लगता है सबसे घर में बड़ी यही थी, इसकी शादी सबसे पहले हो गया था। उसके इसकी छोटी बहनों की शादी हो गई और उन बहनों के बच्चे हो गए और इसके बच्चे नहीं हुए। तब वो पूछती अपने पति से, हे आर्य पुत्र मेरी छोटी बहना बच्चे वाली हो गई, हम मेरे को क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं? सताम प्रत्याह, वह षंडक ने, नपुंसक ने अपने सीधी सादी भोली भाली पत्नी से क्या कहता है? मृतस्ते अहम अपि अपत्यम उत्पादयिष्यामि, मर करके मैं तेरे अंदर बच्चे पैदा करूंगा, मरने के बाद पैदा करेगा। बताओ क्या मरने के बाद मोक्ष होगा? वही है, इसलिए दृष्टांत दे रही है। मृतस्ते हम अपत्यम उत्पादिष्यामि, जीते जी जो नहीं कर सका मरने के बाद क्या करेगा? है तदा इदम
विद्यमान ज्ञान चित्त निवृत्ति न करोति विनष्टं करिष्यति का प्रत्याशा। यदि विद्यमान ज्ञान आपके चित्त को निवृत्त नहीं कर सकता है, फिर तो विनष्ट ज्ञान क्या तुम्हें पैदा कर डालेगा, मोक्ष कहां से दे सकता है। कहने का मतलब उस विद्यमान ज्ञान को अभी पा लेना, इन्हें से मरने के बाद में पाऊंगा और तब जाकर के हमको मुक्ति कर डालेगा ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान जब हो जाए तत्काल मुक्ति होनी चाहिए साथ में। भविष्य की संभावनाओं को छोड़िए, वर्तमान में उसको प्राप्त करने का प्रयास करनी चाहिए। और जो वर्तमान में आप नहीं कर सकोगे तो समझ लेना भविष्य में भी होने वाला नहीं। भविष्य में उसकी आशा रखना बेवकूफी है। इसलिए कहते हैं कि देखो, जैसा विद्यमान ज्ञान चित्तवृत्ति में यदि न करोति विनष्टम करिष्यति का प्रत्याशा। यथा जीता जीवन पुंसक अपने पत्नी में बच्चा को पैदा नहीं कर सकता तो मरने के बाद कैसा पैदा करेगा। वो आशा कर सकती है क्या ये मरने के बाद जरूर पैदा करेगा, ये तो असंभव है। तथा यहां पर भी है, जीते जी आपने ज्ञान पाकर यहीं पर मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद ज्ञान पालूंगा और मुक्त हो जाऊंगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। तत्र आचार्य देशीयो वक्ति, इस विषय में एक आचार्य देशीय, कच्चा आचार्य, पक्का नहीं है, अर्ध ज्ञान वाला है, वो कहता है ननो बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष, बुद्धि का निवृत्ति ही मोक्ष, बुद्धि को मार डालो मुक्ति हो जाएगी। बुद्धि की निवृत्ति मोक्ष का, बुद्धि तो रोज ही निवृत्त हो जा रही है बेचारी सुषुप्ति में, मुक्ति कहां हो रहा। आचार्य देशीय वक्ति, आचार्य देशीय का कथन करना, ईषद अपरिसमाप्त आचार्यत्वम यस्य स आचार्य देशीय, जिसने में अभी किंचित बाकी सोच समझ के ज्ञान का अनुभव करने के लिए ईषद अपरिसमाप्त आचार्यत्वम यस्य स आचार्य देशीय। और आचार्य वो है जिसका लक्षण वायु पुराण में बताया हुआ है, आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य च स्थापयति स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन च उच्यते। आचिनोति च शास्त्रार्थम, शास्त्र का अर्थ को सम्यक प्रकार से चयन कर ग्रहण किया हुआ है, वो कोई पूर्वाग्रह नहीं। शास्त्र का अर्थ हमें सम्यक क्यों नहीं पकड़ में आता है, कारण अपने पूर्वाग्रह, अपनी वासनाएं बाधक बन जाती है। हर शब्द का अर्थ अपने हिसाब से लेने लगता है आदमी। क्यों शास्त्रकार समय इतने सारे भाष्य क्यों हो गए, एक ही ब्रह्म सूत्र, वही योग सूत्र, भाषा अलग अलग बन रहे हैं, क्यों? कारण यह है हर व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान पूर्वाग्रह के आधार पर, वासनाओं के आधार पर शब्द का अर्थ को तोड़ मरोड़ कर लेता है। आर्य भाष्य तो देखो और ही विचित्र, दयानंद का नहीं, दयानंद सरस्वती आर्य भाष्य, एक एक शब्द का भी निवृत्त के विरुद्ध में भी चला, निवृत्त को भी इसलिए अलग लिख दिया उसने, कहा कि वो निवृत्त गड़बड़ है, हम अलग निरुक्त बना रहे हैं, और अपनी ही व्याख्या उसकी बना दी, उस निरुक्त की, हर शब्द का अर्थ अलग बना दिया। धातु नाम अनेक तत्व तो ही है, जो चाहे सो अर्थ बना लो। लेकिन शास्त्र का लक्ष्य क्या है, शास्त्र का लक्ष्य को समझते हैं। कुमार भट्ट ने एक श्लोक में बहुत सुंदर शब्द कह दिया, वेदों का लक्ष्य क्या है? प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेद की वेदता है कि जिस चीज को आप प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी भी तरीके से नहीं जान पाते हैं, उसका बोध कराने के लिए वेद प्रकट हुआ है। और आप उस बुद्धि को लगाकर द्वैत सिद्ध करोगे, अरे प्रत्यक्ष सिद्ध है द्वैत, उसको क्या तुम सिद्ध करोगे? जो द्वैत सिद्ध करता है, द्वैताद्वैत सिद्ध करता है, भेदाभेद सिद्ध करता है, ऐसे मूढ़ है जो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु को सिद्ध करने जा रहे हैं, अनावश्यक है। उसके लिए वेद की प्राकट्य नहीं हुआ है। वेद प्राकट्य उस चीज के लिए हुआ है जो चीज आप अनुभव नहीं कर पा रहे, क्या? अद्वैत। अत्यंत भेद जो जीव ब्रह्म भेद है, जीव जगत ब्रह्म भेद है, उसको कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है, उसी को सिद्ध करने के लिए श्रुति आई है, वेद आई। और उसके विरुद्ध कोई भी वेद के अंदर कुछ भी सिद्ध करता है वो बिल्कुल गलत सिद्ध कर रहा है। लेकिन हम उसे भी विरोध इसलिए नहीं करते हैं, समझने के लिए विभिन्न सीढ़ियों के समान है। जैसे बच्चे को सीधा पीएचडी का जो है मेटाफिजिक्स पढ़ाया नहीं चाहता था, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा दोगे क्या उसको एलकेजी में?
अरे भाई LKG में उसको तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना पड़ेगा, वहां आपको फिजिक्स चलेगी नहीं, विज्ञान पढ़ाओगे उसको वहां। वो विभिन्न सीढ़ियां धीरे धीरे उसको वहां तक पहुंचाना है। उस तरह से इन व्याख्याओं को विभिन्न सीढ़ी मान के चलिए, प्रत्येक वाक्य के अपने आप में सिद्धांत नहीं मानना है। सोच समझने की आपके अंदर जो शक्ति है, दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी, वो बुद्धि को पैनापन लाने के लिए है। चाकू को लो और सानी पर एक बार कर दो तो हो जाएगा क्या? खूब करनी पड़ती है ना, आगे पीछे अलग ढंग से हिसाब से, और नहीं तो वो मंड होते रहेगा, वो खराब है तो पूरा ही घिस जाएगा। हिसाब से करना पड़ता है ना, नहीं तो पूरा घिस दोगे क्या? ग्राइंडिंग मशीन में पहले सिखाते हैं ना बच्चों को, ITI में डिप्लोमा वगैरह में, देखिए वहां क्या होता है, वो पकड़ता है, अभी ठीक नहीं आया, इधर ठीक करता है, पूरा घिस जाता है, और क्या बचा? हाथ कुछ भी नहीं बचा। ने क्या किया? नाश करने थोड़ा बोला था, घिसते घिसते खत्म ही कर दो उसको। अरे पैनी बनाने का मतलब यह नहीं कि उसको खत्म ही कर देना। ऐसे कोई मूड का बुद्धि का नाश करना ही मोक्ष है। नाश कैसे करोगे? जो नित्य है उसको नाश कर डालोगे क्या? क्योंकि आपने प्रधान को नित्य माना, जब मूल प्रकृति नित्य है, उसका कार्य महत्व भी नित्य आप मान रहे हो, तो फिर क्या कर सकते हो उसको? इसलिए बुद्धि का नाश करना असंभव है। इसे कहते बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष इति ननु आदर्शन कारणाभावात। इसे बुद्धि का निवृत्ति मोक्ष। क्यों? आदर्शन का कारण क्या था? बुद्धि थी, वही नहीं रह गई। बुद्धि निवृत्ति तच्च दर्शनम बंध कारणम दर्शनात् निवृत्तते। और ये दर्शन जो है बंध का कारण है, वह दर्शन से निवृत्त हो जाएगा, ऐसा केचित आह। ये उनका मत ठीक नहीं है। तत्र स्वमतम आह। अब अपने सिद्धांत पक्ष कथन करते, तत्र चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष। बुद्धि निवृत्ति नहीं, चित्त की जो वृत्तियां है ना, इनकी निवृत्ति। चित्त से मतलब चित्त से चित्त वृत्तियां, चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष। योग चित्त वृत्ति निरोध इसलिए कहा गया था। किमर्थम अस्थानेव अस्य मति विभ्रम। पता नहीं है कि अन्य लोगों को क्यों अनावश्यक स्थान में भ्रांतियां हो रही है। व्यास जी कहते हैं पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसी भ्रांतियां हो रही है, हमें नहीं समझ में आती। अन्य चीजों की निवृत्ति, कोई किस दुखों का नाश करता है, कोई कुछ कहता है, पता नहीं इन कहां से ला रहे इन बातों को। किमर्थम आस्थानेव अस्य मने विपक्षिणः मति भ्रम। इन विपक्षियों की मति भ्रम जो हो रखा है, वो क्यों आस्थान में हो गया, यह हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ रहस्यपूर्ण बात है, उनका चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष और बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष में अंतर को समझना जरूरी है। बुद्धि निवृत्ति का तात्पर्य उनका तत्व का निवृत्ति करने की बात कर रहा है, और चित्त निवृत्ति से हमारा वृत्ति मात्र का निवृत्ति, तत्व निवृत्ति नहीं है। इसे इसका क्रम समझो। दर्शन से साक्षात चित्त निवृत्ति कारणत्व अस्वीकारात्। दर्शन का चित्त निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण नहीं माना जा रहा है। एकदेशी मतम, एकदेशी का मत क्या था? दर्शन ही चित्त निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण नहीं है, ये उसका कारण है। किंतु बुद्धि निवृत्ति कारण है, दर्शन कारण नहीं है मोक्ष के प्रति, किंतु बुद्धि निवृत्ति कारण कहना चाहता है। और हम बुद्धि निवृत्ति दर्शन के द्वारा चित्त निवृत्ति को मोक्ष कारण मानना चाहते हैं। ये अंतर दोनों। वो भी कैसा होता है? सिद्धांत क्रम ऐसा है, पहले विवेक ख्याति होगी, विवेक दर्शन, और उस विवेक ख्याति की प्रकर्ष जब बढ़ता है तो आपको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। जैसा जैसा नित्यानित्य का विवेक होता है, आत्मा अनात्मा का विवेक जगते जाता है, ये विवेक बढ़ते 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 आपको वैराग्य बढ़ते जाता है। जैसा जैसा वैराग्य पड़ता है तो पर वैराग्य में भी तीव्र आसन्न, अधिमात्र तीव्र आसन्न जब हो जाता है, तब जाकर के वो निरुद्ध समाधि को पाता है। जब वो निरुद्ध अवस्था की समाधि को प्राप्त करता है तो वह संस्कार, समाज संस्कार शेष रहता है ना। संस्कार शेष अन्य कहा था, वो समाज संस्कार जो शेष रह गया उसको भी नाश करने के लिए और आगे बढ़ता है, तो वह अकुसीद धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होती है। जब तब ये चित्त स्व संस्कारों के सहित निवृत्ति हो जाता है, अर्थात चित्त के संस्कार विशिष्ट जो वृत्तियां जो बनती थी वो सब समाप्त होता है। चित्त निवृत्ति पूर्वकम पुरुषस्य सर्व प्रतिष्ठान में मोक्ष। पुरुष की सर्व प्रतिष्ठा जो होती है उसी का नाम मोक्ष।